अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दिस इट्स ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम। सो दिसंबर 27 और एक बार फिर हम एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज इस टाइम बज रहे हैं 9:30 बजे और मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ रोम का जो लोकल कस्तूरा है। कस्तूरा यहाँ पर पुलिस स्टेशन को बोलते हैं। और जितने भी फॉरेनर्स हैं तो वो जब अपने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको वो जो रेजिडेंस परमिट होता है वो रिसीव करने के लिए जो होता है तो पुलिस स्टेशन आना होता है। तो मुझे भी ऑनलाइन नोटिफिकेशन मिली हुई थी कि मतलब आप अपना जो परमिट है तो वो यहाँ से रिसीव करें। तो अब मैं आया हूँ, लेकिन यहाँ का जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है एक तो स्लो बहुत है। मतलब 10-12 बंदे होते हैं, लेकिन इट विल टेक मतलब 2 से 3 घंटे लग जाते हैं बिकॉज़ जो स्टाफ है वो बहुत कम है। और आजकल न्यू ईयर के दिन भी है, क्रिसमस के भी है, तो आज और भी ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आधा घंटा हो गया है और मेरा 10th नंबर है और अभी तक जो है तो वो 1 पर ही चल रहा है। तो इट टेक्स टाइम, लेकिन इससे ज़्यादा मैंने और इंतज़ार किया हुआ है। तो लेट्स सी। और इंतज़ार करते करते आई विल ट्राई टू शो यू, मैं आपको दिखाता हूँ वो बोर्ड जिस पर नंबर होता है। तो अभी मैंने देखा है तो तकरीबन आधे घंटे के बाद जो है तो अब जो है तो तीसरा नंबर शुरू है। तो देखते हैं कि मेरा नंबर कितने टाइम में आता है। होपफुली आई डोंट नो, आप देख सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये ज़मीन से जो धुआं निकल रहा है उसे देखे। असल में मसला जो है तो वो अपॉइंटमेंट सिस्टम के साथ नहीं है, क्योंकि अपॉइंटमेंट सिस्टम एक तरह से बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि इनके पास जो पर्सनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि आप किसी भी ऑफिस जाते हैं तो बंदे इतने नहीं होते, 10 से 12 बंदे होते हैं हर दिन जो अपॉइंटमेंट्स आपकी आती हैं। अब आज हम जो है तो मेरे ख्याल में 10 से 15 लोग हैं। मसला जो है जो वहाँ पर आ रहा है वो बंदों की वजह से है। बंदे इतने कम हैं कि एक बंदे पर जो है तो नॉर्मली अगर 15 से 20 मिनट भी लगे तो ओवरऑल जो है तो ये 2 से 3 घंटे लेगा। तो ये मसला है मेन। तो ये 9 नंबर चल रहा है और देखते हैं, हो सकता है मेरे सामने ही चेंज हो जाए। कंज्यूमर मार्केट का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइन में जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं वो सारी एक दूसरे से ऑलमोस्ट डिफरेंट है। निसान है, फिर शेवरोले है, उसके साथ इसका मुझे पता नहीं है, फिएट, फिर वो मिनी है, फिर निसान है, उसके साथ फोक्सवागन है, तो फिर उसके साथ किया है। तो मतलब विद इन माई विसिनिटी आप देखें तो 10-12 कंपनियां विद इन माई विसिनिटी सिर्फ बैठी हुई हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि आज मैंने ये रिसीव कर लिया, बिकॉज़ मसला ये हो रहा था कि आज भी वो मसला कर रहे थे, क्योंकि जो मेरा ओरिजिनल पासपोर्ट है तो वो ब्रिटिश की एम्बेसी में है। मैंने वीज़े के लिए जो अप्लाई किया है तो वहाँ पर पड़ा हुआ है। और वो कह रहे थे कि हम ओरिजिनल पासपोर्ट के बगैर जो है तो आपका रेजिडेंस परमिट नहीं दे सकते। लेकिन जब उसने दैन थोड़ी देर बाद बोला कि ओके चलो सही है, मैं तुम्हें देता हूँ। तो इट वाज अगेन आज फिर एक हर्डल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज सॉल्व्ड। सो अल्लाह का शुक्र है कि आज ये काम हो गया। तो आप घर की तरफ चल लें और देखते हैं किस टाइम कौन सी बस हमें मिल सकती है। तो सी यू सून। तो उस टाइम मैं फिर इसलिए उसके बाद मुलाकात ही नहीं हुई, क्योंकि मेरा जो मोबाइल था वो बिल्कुल डेड हो गया था। तो इस वजह से और देन आई केम आई स्लेप। तो अब 5 बज गए हैं और 5:30 को मैं जाता हूँ जिम। तो अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी जिम में। शुक्र नो जोकर, जस्ट टेल मी।
कितने आदमी थे Ja, continuert met die. Met de black en de. Die kan. but this is supposed to be there. me. Dood, hè. कितने थे सरकार Hij no ziet you je wel. just come on do it man once more Composte no tacorco. Oh, taguro. Japan, Ambahara. Tosom de kiye, meske ke khun ke. so now जिम की तरफ जाते जाते और खूब तेज़ बारिश हो रही है मेरे पास छतरी है लेकिन आई डोंट प्रेफर टू यूज़ इट तो सी यू इन द जिम आज जो है तो 2 दिन मुकम्मल फार्म हाउस है लेकिन आज चूँकि क्रिसमस ऑफिशियली ख़त्म हो गया तो आज आपको थोड़ा थोड़ा माहौल अच्छा लगता है लोग निकल आए बाहर और एज़ कम्पेयर टू पहले अब बहुत लोग हैं So now it's 7:30 जिम से फारिग हो गया अब heading towards home और बारिश भी हो रही है सर्दी भी है इसी वजह से मैंने मुंह छुपाया हुआ है अदरवाइज आई वुड हैव तो मैं आपको क्रिसमस की लाइट्स दिखाता हूँ सो अभी तकरीबन 8 बजे 8:30 बजे मैं जिम से वापस आया हूँ और अब इट्स टाइम कि कुछ बनाए तो सी यू इन द किचन और उसके बाद देन आई विल स्टडी बिकॉज नेक्स्ट वीक से मेरे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और मेरी अभी तक तैयारी शुरू नहीं हुई तो लेट्स सी क्या होता है सो नहा धो कर आने के बाद अब इट्स टाइम टू मेक समथिंग तो देखता हूँ कि क्या बनता है लेकिन एट द मोमेंट मेरा इरादा है कि कीमा बनाऊँ क्योंकि कीमा अवेलेबल है जल्दी भी बन जाएगा तो चला आए कि काम शुरू करें ये मैं किसी के काम में नहीं रो रहा ये प्याज काटने के बाद का हाल है ओ मैं हमारे पास यहाँ है कुछ डंडी आई डोंट नो इस डंडी को क्या बोलते हैं ये तेज पत्ता है इसका भी नहीं पता क्या बोलते हैं इलायची और काली मिर्च इसे हम ऑयल में डालेंगे सबसे पहले कि खुशबू आए सो फॉर खुशबू इसे डालो अब लेट इट कुक
डिशेस रह गए उसको धोएंगे। अब नॉर्मली मैं जो तो इसे पकने देता हूँ, उसके बाद जो तो इसके अंदर और कोई चीज़ हो तो डालता हूँ, लेकिन आज चूँकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ तो शिमला मिर्च भी इसी टाइम जाएगा। अब क्योंकि मैं सब कुछ बता नहीं सकता तो ये खाना बन रहा है, और इन द मीन टाइम मैंने जो है तो इसके साथ साथ ही सारे बर्तन साफ़ कर दिए। तो व्हेन यू आर कुकिंग आपको ये काम करना होगा। तो जब तक ये कीमा बनता है तब तक मैं जो हूँ तो रोटी बनाता हूँ। ठीक, आटा साथ में पहले से ही गूंदा हुआ है, तो बस सिर्फ रोटी बनाने की ज़रूरत करनी है। अब इसके ऊपर बटर और गार्लिक की गार्निश, और वी आर रेडी टू ईट इट। मैं जो था तो किचन गया तो 10:30 बजे, और अब जो है तो 12:30 बज रहे हैं, और अभी मैं आया हूँ किचन साफ़ करके और खाना वाना पैक करने के बाद। सो दिस इज़ द लास्ट टी, और इसके बाद सोना। सो सी यू, एंड अपना ख्याल रखें, एंड इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आप मुझे प्रमोट करेंगे तो और वीडियोस आएंगी, नहीं करेंगे तो नहीं आएंगी। अगर आपने किया तो इट्स बेटर, अगर ना भी किया तो भी कोई मसला नहीं। तो तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।